अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है रुकमा और आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर 22 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कंपेयरिंग स्ट्रक्ट वेरिएबल्स। अब स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स जो है उनको कंपेयर कैसे किया जा सकता है। उनको हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल होगा उसको डायरेक्टली दूसरे के इक्वल या उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इफ बिल इज इक्वल टू विलियम, इस तरह हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इसको एज अ डॉट ऑपरेटर इस तरह लगा कर, जैसे बिल डॉट स्टूडेंट आईडी लिखा है, विलियम डॉट स्टूडेंट आईडी लिखा है, इस तरह का डॉट ऑपरेटर लगा कर ही हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को। उसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होती है। इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे स्टूडेंट एस, मतलब स्टूडेंट नाम का अगर आपका स्ट्रक्चर बना है और मेन में आपने स्टूडेंट को एस एज अ वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट का, और उसमें वैल्यूज आगे सारी लिख दी हैं। अब जिस सीक्वेंस में अगर स्ट्रक्चर में वैल्यूज पड़े होंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भी होंगे। जैसे अगर सबसे पहले रोल नंबर वहाँ लिखा हुआ है तो ये 1 1 2 3 जो है ये इसका रोल नंबर हो सकता है। उसके बाद अगर नेम लिखा है तो ये रुकमा नाम हो सकता है, और अगर एज लिखी है उसके बाद तो ये 45 एज हो सकती है, और अगर जीपीए लिखा हुआ है वहाँ पे तो ये 3.65 जीपीए हो सकता है। इसी तरह मतलब जिस सीक्वेंस में आपका स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स हैं असाइन हुए हैं और डिक्लेयर हुए हैं, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपको डेटा लिखना पड़ेगा, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। और ये पर्पल में आपको जैसे नज़र आ रहा है, इस तरह भी हम लोग डिक्लेरेशन, अगर नेम का आपने डिक्लेयर करवाना है, उसकी इनिशियलाइजेशन करवानी है नेम की, तो उस एस डॉट नेम लिख दिया है। अगर रोल नंबर का कराना है तो एस डॉट रोल नंबर लिख दिया, इस तरह। और यहाँ पे थर्ड में ऑरेंज में जो लिखा है इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू ये नाम लिख दिया। इस तरह इनिशियलाइजेशन हो सकती है। उसके बाद लिमिटेशंस भी हैं कुछ। लिमिटेशंस अब क्या हैं, कैन नॉट स्किप ओवर मेंबर्स। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर में येलो में जो आपको नज़र आ रहा है इसमें मेंबर सारे लिखे हुए ना। इसी तरह अगर इसमें से कोई मेंबर आप स्किप करके नेक्स्ट वाला नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे रोल नंबर की जगह आपको नाम लिख देंगे, नाम की जगह एज लिख देंगे, इस तरह फिर ये सब गलत हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते। और सेकेंड पॉइंट क्या है, कैन नॉट इनिशियलाइज इन स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन सिंस दिस डज नॉट एलोकेट मेमोरी। मतलब स्ट्रक्चर की हम लोग जब डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं तब ही हम लोग इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रही होती स्ट्रक्चर लिखते हुए, इस वजह से। उसके बाद ये रिटर्निंग स्ट्रक्चर फ्रॉम फंक्शंस, यहाँ फंक्शन को यूज़ किया है मैंने। जैसे आपको ब्लू में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, यहाँ पे ब्लू में void डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन मैंने बनाया है, जिसमें जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉल हुई थी, जैसे नाम था और एज थी, वो सब डिस्प्ले कर रहे हैं। उस तरह ये वाला फंक्शन इसलिए यहाँ पे कॉल करवा दी। रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा फंक्शन कॉल हो रहा है। और इसी तरह येलो में ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इधर, और void डिस्प्ले फंक्शन ग्रीन में लिखा हुआ है, उसमें डिक्लेरेशन हो रही है फंक्शन की। और पर्सन पी लिखा हुआ है, पर्सन नाम का स्ट्रक्चर था और पी नाम उसका वेरिएबल एज अ वेरिएबल लिया है इसको। अब इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पे इसकी फंक्शन की डिक्लेरेशन हो रही है, यहाँ मेन स्टार्ट हुआ हुआ है और इस जगह पर इसके फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और मैंने फंक्शन जो है वो मेन के बाद नीचे लिखा हुआ है। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो चुके हैं और अब इसको रन करते हैं। फुल नेम लिखना है, जैसे रुकमा, आगे कुछ भी लिख लो, सिक्योरिटी लिख दिया है। आगे एज लिखनी है, एज कुछ भी 12 लिख दिया मैंने। इसी तरह ये डिस्प्ले हुआ डाटा, नेम और एज आ गए। यहाँ पे विद स्पेस जो है वो भी नाम लिखा जा रहा है,
ये अगर आप लोग खाली स्ट्रिंग लेंगे डायरेक्ट वैसे जिस तरह पहले कर रहे थे उस तरह करेंगे तब इस तरह नहीं होगा। स्पेस के बाद अगर डाटा नहीं लिखा जा रहा होगा, जब अगर आपका डिस्प्ले भी होगा इन्फॉर्मेशन तो खाली रुकमा डिस्प्ले होता, क्यूरिटी डिस्प्ले ना होता। वो इस वजह से मैंने यहाँ पे गेट लाइन का फंक्शन यूज़ किया। गेट लाइन सी इन और आगे नाम लिखा है। ये वाला फंक्शन यूज़ करने से अब ये हुआ कि जितनी स्पेस पे अगर हम लोग नाम के लिए छोड़ रहे होंगे तो वो एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हाल ही में यहाँ पे सी इन कर रही होती तो ऐसा ना होता। तब ऐसा होता कि खाली रुकमा प्रिंट होता अगर मैंने पूरा नाम भी लिखा विद स्पेस, लेकिन तब भी खाली रुकमा ही प्रिंट होता डिस्प्ले डेटा करवाते हुए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाह रही थी, जैसे यहाँ पे पर्सन पी लिखा हुआ है। अब पर्सन मैंने बताया था स्ट्रक्चर है हमारे पास, और पी जो है ना यहाँ पे ऐसा वेरिएबल एक्ट कर रहा होता है। तो हम इस पी को, अगर इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा लें, यहाँ पे हम ना लिखें, तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पे भी पी लिख सकते हैं, इस सेमीकोलन से पहले भी। इसमें यही होगा, ये वाला जो पी है ना वो एज अ वेरिएबल ही स्ट्रक्चर का एक्ट कर रहा होगा। ये दो मेथड्स हैं, या तो आप आगे लिख दो या यहाँ लिख दो। अब मैं इस वाले प्रोग्राम को भी रन करके दिखाती हूँ आपको कि इस तरह भी सही से रन हो रहा होगा। कंपाइल हो चुका है, अब रन किया। यहाँ पे मैंने लिखा है रुकमा क्यूरिटी, कुछ भी लिख दिया है मैंने, तो एज मैंने 13 लिख दिया। और इस तरह देखें आपको विद स्पेस भी हो रहा है और सारा कुछ। अब मैं ऐसे करती हूँ, हाली सी इन करवाती हूँ इस वाली स्टेटमेंट के अलावा, तब आपको आउटपुट दिखाती हूँ तब क्या होता है। इस वाली स्टेटमेंट को तो इससे तो सही आंसर आ रहा है, लेकिन हाली अगर मैं गेट लाइन फंक्शन हटा दूँ और उसके बजाय हाली मैं सी इन करवा दूँ पी डॉट नेम, तो उससे क्या होगा। अब कंपाइल करते हैं, और इसमें भी मैं आपको ना पूरा नाम लिख के दिखाऊंगी पहले, और फिर आधा नाम भी लिख के दिखाऊंगी। पूरा नाम विद स्पेस लिख के दिखाऊंगी पहले। हाँ, अब जो है ना वो एज का तो वेरिएबल ले ही नहीं रहा फिर उसमें, और एज यहाँ पे 0 डिस्प्ले करवा रहा है, और नाम भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बस हाली रुकमा उसने प्रिंट किया और आगे क्यूरिटी प्रिंट ही नहीं किया। अब हाली अगर मैं स्पेस के अलावा वैल्यू एंटर करूँ तो फिर क्या होता है। कंपाइल हो गया, अब रन किया। अब यहाँ पे मैं स्पेस नहीं छोड़ूंगी, हाली नाम लिख रही हूँ, और अब देखें यहाँ पे एज भी ले रहा है, पहले नहीं एज ले रहा था। और अब यहाँ पे हाली रुकमा प्रिंट भी हो गया, एज भी प्रिंट हो गया है। लेकिन देखिए सी इनकी स्टेटमेंट तो चल गई है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्पेस छोड़ती हूँ तो तब एरर आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करूँगी, और उससे जो है ना वो आंसर जो है ना वो बिल्कुल ठीक कंपाइल विद स्पेस भी हो जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड से भी आगे शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से स्ट्रक्चर का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।